बात बहुत पते की है। ब्राह्मण के अलावा एक अन्य जाति का इंसान जिनका नाम रमेश लाल था, उसने ब्राह्मणों को विवाह संस्कार आदि सारे कार्य करवाते देख अपने मन में विचार किया, क्यों ना मैं भी ब्राह्मण बन जाऊं। और उसने काशी वेद विद्यालय में जाकर सारी ब्राह्मणी की विद्या का अध्ययन कर लिया। और रमेश लाल, जो अन्य जाति का इंसान था, उसने ज्योतिष वेद कर्मकांड और आयुर्वेद का विद्वान बन गया, जिससे वह इतना विद्वान हो गया कि सभी लोगों की वह भविष्यवाणियां करने लगा और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक जाने लगी। तो लोग उससे जुड़ने लगे और उसकी कीर्ति देश विदेश तक फैलने लगी। वह ब्राह्मण देवता के समान ही रमेश लाल प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार की प्रसिद्धि को सुनकर के उसी नगर का एक राजा था। उस राजा के मन में विचार आया कि क्यों न मैं भी इस रमेश लाल पंडित जी से जाकर मिलूं। और राजा ने उस पंडित को अपने दरबार में बुला लिया। दरबार में आकर के रमेश लाल ने राजा के सभी प्रश्नों का उत्तर बराबर दे दिया, जिससे राजा पूर्णतया सेटिस्फाई हुआ, जिससे राजा पूर्णतया संतुष्ट हो गया। और राजा ने निश्चय किया कि मेरी पुत्री का विवाह है, संस्कार भी इन्हीं के कहे अनुसार कर लेना चाहिए। और राजा ने अपनी राजकुमारी की जन्म कुंडली भी रमेश लाल को दिखाई। रमेश लाल पंडित ने कुंडली देख करके जिस प्रकार का वर एवं घर बताया, ठीक इसी प्रकार का घर और वर उस राजकुमारी को मिल गया। और राजा ने उसी रमेश लाल से सगाई का प्रोग्राम भी करवाया और शादी भी विधि विधान से रमेश लाल के कहे अनुसार कर दी गई। रमेश लाल ने उस राजकुमार और राजकुमारी की कुंडली भी बिना दोष के मिलाई थी, परंतु दुर्भाग्य कुछ ऐसा हुआ उस राजकुमारी के साथ। राजकुमारी कुछ ही समय बाद विधवा हो गई। शादी के कुछ ही समय बाद राजकुमारी ने अपने पति को खो दिया था। राजकुमार की अकाल मृत्यु हो गई। राजा की राजधानी में शोक सा छा गया। राजा बड़ा दुखी हुआ, राजकुमारी बड़ी दुखी हुई। राजा के मन में विचार आया कि राजकुमारी का विवाह अच्छे विद्वान पंडित जी के द्वारा करवाया गया, कुंडली भी अच्छे से मिलाई गई, परंतु ये सब अचानक मेरी ही पुत्री के साथ कैसे हो गया, जिससे मेरी पुत्री आज विधवा हो गई। क्या कमी रह गई थी? इस चिंता में राजा पड़ गया। राजा को रात दिन चिंता सताने लगी। उसने अपनी राजधानी के सभी ज्योतिषियों, संत महात्माओं और विद्वानों को इकट्ठा किया। प्लीज़ कहानी ध्यान से सुनिएगा जरूर, क्योंकि कहानी सुनने के बाद आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि इंसान ने कौन से कर्म, कौन से कार्य किस इंसान ने कब और कहाँ करने चाहिए। किसी भी कार्य को हाथ लगाने से पहले उसका जांच पड़ताल कर लेना अति आवश्यक है। अब राजा ने सारे विद्वानों को अपने महल में इकट्ठा कर लिया और राजा ने अपनी सभा में उन सभी को बिठाकर एक प्रश्न किया। मेरी राजकुमारी की कुंडली का पुनः विश्लेषण किया जाए और बताया जाए कि किस कमी के कारण मेरी राजकुमारी विधवा हो गई। उसे राजा की राजधानी के सभी विद्वानों ने उस कुंडली को देखा और उनकी कुंडली देखकर किसी विद्वान को कोई कमी नजर नहीं आई। सभी पंडितों ने कहा कि हम तो बहुत आश्चर्य में पड़े हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है आपकी राजकुमारी की कुंडली में। सभी पंडित आश्चर्य में पड़ गए। वहां बैठे एक बुजुर्ग पंडित ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह शादी किस पंडित ने करवाई है, उस पंडित को बुलाया जाए। अब आगे राजा द्वारा उस रमेश लाल पंडित को सभा में बुलाया गया और सारे ब्राह्मणों ने उस रमेश लाल से पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है। तब रमेश लाल ने अपने गोत्र को बताया। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी राजा की तरफ देखते रहे
और राजा से कहते रहे, क्या आपको पता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये जाति से ब्राह्मण नहीं है, ये तो बस ब्राह्मण की विद्या सीख कर ब्राह्मण बन गया है। इसने कुछ मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से कर लिया, कुछ भजन इसने सही तरीके से गा लिए, ब्राह्मण के कुछ विद्या का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, बस इससे ये ब्राह्मण बन गया, जबकि यह जाति का ब्राह्मण नहीं है, यह अन्य जाति का है। ब्राह्मण के मुख में ही भगवान विष्णु का वास होता है। ब्राह्मण के मुख में ही भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य में पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, कीर्तन, सुंदरकांड, रामायण, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश आदि में ब्राह्मण का साक्षी होना अति आवश्यक है। अगर यह है सभी कर्म ब्राह्मण के अनुपस्थिति में संपन्न यदि करवाया जाए तो उन सभी कर्मों का निष्फल हो जाता है, जिनका कोई फल नहीं मिलता और उसके उल्टे दुष्प्रभाव होने लगते हैं। आजकल कलयुग में उसी रमेश लाल पंडित की तरह कई ऐसे लोग हैं जो कुछ चंद पैसों के खातिर ब्राह्मण कर्म को अपना रहे हैं, जिससे प्रजा की भलाई नहीं बल्कि उनके साथ बुरा होता आ रहा है। कई कथावाचक ऐसे हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं और कथाएं पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, जिससे ना तो उन कथावाचकों एवं सुंदरकांड पाठ कराने वालों का कल्याण होता है और ना ही कथा सुनने वालों का, क्योंकि जैसी संगति करोगे उसका असर तो वैसा ही होगा। अक्सर कथावाचक जो बाहर से आकर के कथाएं कराते हैं उनका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, जबकि स्थानीय परिचित ब्राह्मण कथावाचक एवं परिचित ब्राह्मणों से ही यह सभी यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, सुंदरकांड पाठ आदि कर्म संपादित करवाए, क्योंकि अपरिचित कोई भी हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने कोई कार्य न करवाए। इससे यह बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी जाति या संप्रदाय का इंसान बुरा हो सकता है। हर एक जाति का, हर एक वर्ग का अपना एक अलग ही महत्व है, अपना एक अलग ही धर्म है। हर किसी के अपने अपने कार्य है, हर किसी की अपनी एक पहचान है, हर किसी का अपना ही एक कर्म है। भगवान ने जिस उद्देश्य के लिए इंसान को इस संसार में भेजा है वह अपने कार्य को बिल्कुल ईमानदारी से निभाए। बस प्रभु यही संदेश हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा यह संदेश सब तक पहुंचाइए। इस तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ आप तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखकर भेजिए। थैंक यू।